जय सदाशिव। भारतीय अध्यात्म की दिशा ये है कि हर आदमी अपने भीतर सारी की सारी क्षमताएं, सारी की सारी योग्यताएं और सारी संभावनाएं दबाए हुए बैठा है। जब कभी भी किसी का विकास होगा, जब कभी भी किसी का कल्याण होगा या जब कभी भी किसी को शांति मिलेगी, तब उसको वह शांति अपने ही भीतर तलाशनी पड़ेगी। जब कभी भी किसी आदमी का उद्धार होना होगा तो उसके उद्धार की प्रेरणा और उसके उद्धार का प्रकाश भीतर से ही आएगा। जब कभी भी किसी आदमी को सिद्धियां और चमत्कार तलाश करने होंगे तो वह बाहर से नहीं मिलेगा। मरघट में बैठकर या खोपड़ी में पानी पीकर या मुर्दे की लाश के ऊपर चावल पकाकर खाने से उसको चमत्कार नहीं आएगा। चमत्कार जब भी कभी आएगा तो अपने ही भीतर से आएगा। आपके भीतर रिद्धियाँ भरी पड़ी हैं, सिद्धियाँ भरी पड़ी हैं, ऊर्जा से चक्र भरे पड़े हैं और न जाने क्या क्या हमारे अंदर भरा पड़ा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर परिपूर्ण मात्रा में भंडार के रूप में भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन जिस तरह आग का अंगारा होता है ना, उसके ऊपर राख की, काली राख की परत जम जाती है और उस परत के अंदर उस अंगारे की गर्मी और अंगारे की चमक दब जाती है, दिखाई देनी बंद हो जाती है, वह दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि काली वाली परत उसके चारों ओर जम जाती है। जब हम इस काली परत को हटा देते हैं ना, तो अंगारे की अपनी वास्तविक रूप, उसकी चमक, उसकी गर्मी वापस आ जाती है। इसी तरह हमारे जो अंदर शक्तियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ भरी पड़ी हैं ना, उनको हटाने के लिए हमें अपने हृदय पर जमी हुई मलिनताएं, जो बुराइयां हैं, जो बाधाएं, उनको हटाना होगा। हृदय में भी, हमारे मन में भी अज्ञान भरा पड़ा है, अभाव भरा पड़ा है। जिनको हम अज्ञान कह सकते हैं, जिनको हम अभाव कह सकते हैं, जिसको हम पिछड़ापन कह सकते हैं, जिनको हम मलिनताएं कह सकते हैं, अपने हृदय के अंदर कालिमा कह सकते हैं, ये सब हमारी बाधाएं हैं। ये हमारे भीतर वाली कमजोरियां हैं। और जिनको हम योग कहते हैं, जिनको उपासना कहते हैं, जिनको हम तप कहते हैं, इसका मतलब एक ही है और वह यह है कि हम अपने आप में, अपने गिरेबान में मुंह डालें, अपने गिरेबान में देखें और अपने आप की तलाश करें कि हमसे भूल कहाँ हो रही है, हमारे अंदर भूल कहाँ छिपी है, हमारी गलतियाँ कहाँ होती हैं, हमारे दोष कहाँ हैं, हमारे दुर्गुण कहाँ हैं, कलिस्मा, कलुषता हमारे अंदर कहाँ बैठी है और कलमस हमारे कहाँ बैठी है, मल हमारे कहाँ बैठा है, आवरण हमारे कहाँ है और ये विक्षेप हमारे कहाँ हैं। इन सब की जानकारी करके हम अपने मन से इनको हटाएं, तब हम योग सिद्ध कर सकते हैं, हम उपासना कर सकते हैं, तब हम अध्यात्म को अपना सकते हैं, तब हमें अध्यात्म प्राप्त हो सकता है। और अध्यात्म ही के रास्ते पर चलकर हम प्रभु की मौजूदगी का आभास कर सकते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय सदाशिव।